नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमा। आज की बड़ी खबर, वेलकम टू वन न्यूज। धर्मनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब द्वितीय तल के निर्माण कार्य को भी शुरू कर दिया गया है। द्वितीय तल में स्तंभ लगाए जा रहे हैं। पच्चरों पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति उकेरने का काम किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य नवंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी 2024 के मकर संक्रांति के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद रविवार को पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनडीए में हिंसा बढ़ने की औपचारिक घोषणाएं हो चुकी है। इसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों ने सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिंताएं थी उसको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारास के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर तय होती है, और अगर गठबंधन के तमाम घटक दल बात विवाद उत्पन्न करेंगे, ये ठीक नहीं है। दिल्ली में बढ़ते डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केस को लेकर अब एमसीडी ने इसे नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयास को तेज कर दिया है। सिविक सेंटर में हुई बैठक के बाद दिल्ली मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने कहा कि इस बारे में एमसीडी कर्मचारियों व विभागीय अधिकारियों का फोर्स ग्राउंड पर उतर कर जनता का एक सीधा पहुंचेगी। डेंगू और मलेरिया से बचाव की रणनीति के तहत हर संभव प्रयास को अपनाने के लिए लोगों से अपील करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जांच के लिए घरों तक पहुंचने वाले डीबीसी वर्करों का सहयोग करें। बीते एक पखवाड़े से बारिश से परेशान चल रहे लोगों को आज राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 42 जिलों में आज हल्की बूंदाबांदी होगा, जबकि 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इन 10 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने इन 10 जिलों में 5 इंच तक बारिश हो सकती है। यहाँ गरज चमक के साथ बिजली भी गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार विदेशी भोपाल, रायसेन, राजगढ़, बुरहानपुर, कड़वा, बड़वानी, अलीराजपुर, डुबावा, जर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अगलामलावा और टीकमगढ़ जिले को राहत रहेगी। राजस्थान के राजनीति में इन दिनों एक नाम सुर्खियां में है और वे है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का। गुड़ा ने एबीपी लाइव से खास बातचीत में कहा कि सोमवार को विधानसभा में अब खुलकर बोलेंगे। पहले मंत्री था तो नहीं बोल पाता था, अब विधायक हूँ, खुलकर बोलेगा। मैं विधानसभा में तब तक रहूंगा जब तक घसीट कर मुझे नहीं निकाल देती। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों ने महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में इरशानवाड़ी गांव में हुए भूस्खलन के बाद रविवार को चौथे दिन खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि इस भूस्खलन में कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ के एक अधिकारी के अनुसार रविवार सुबह खोज और बचाव अभियान बहाल होने के बाद अभी तक कोई शव बरामद नहीं किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में हिंसा प्रभावित मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार पर दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति से पूर्वोत्तर के इस राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निवेदन भी किया। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि देश मणिपुर में आदिवासियों के साथ बर्बर तरीके का व्यवहार नहीं होने दे सकते। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में चुनावी तैयारियों के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एक महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। आज रायपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। इस बैठक में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसीलिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह दूसरी बार रात में छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक लेने रायपुर आए हैं। दरअसल शनिवार की शाम भारी बारिश के बीच अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं। अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशवाहा ठाकरे परिसर पहुंचे।
प्रदूषित हवा में फैले जहरीले सूक्ष्म कणों से बचने के लिए अमेरिका के पूर्व तट के इलाके के रहने वाले लोगों को घर के भीतर रहने और मास्क पहनने की सलाह जारी कर दी गई है। स्कूलों ने बच्चों की बाहरी गतिविधियों रोक दी और हवाई यातायात भी धीमा पड़ गया। इस प्रदूषण का स्रोत वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर में कनाडा में था। अमेरिका के यह पड़ोसी देश इतिहास की सबसे भयंकर आग की चपेट में था। कनाडा को लिको एकड़ जमान पर फल जंगलों को सैकड़ों जगह आग लगा दी। इसके चलते 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 जुलाई को कुकी समुदाय की लड़की की शिकायत के बाद 0 एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के मुताबिक पीड़िता का कहना है कि उसे मैतैया महिलाओं के एक समूह ने, जिसकी उसने पहचान मीरा पैबासी, जिन्हें मदर्स ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, ने पकड़ा और हथियारबंद पुरुषों के समूह को सौंप दिया। बलात्कार पीड़ित लड़की को गंभीर हालत में पड़ोसी प्रांत नागालैंड को एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये लड़की शुक्रवार को कागयोर कापी पुलिस थाने पहुंची, जिसके बाद अपहरण, हत्या का प्रयास, गैंग रेप और एसटी एक्ट के तहत 0 एफआईआर दर्ज की गई। अखबार के मुताबिक इस मामले को अब इम्फाल ईस्ट पुलिस जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर मिलेंगे अगले खबर में।